जैसे गुरुजी महाराज कहते होते थे कि शॉर्ट विच सुनाओ, तो बड़ी शॉर्ट में सुनाऊंगी। और ये सत्संग काफ़ी लोगों ने जो पहले से जुड़े हैं सुना भी होगा, छोटा सा है, बट आई लव टू शेयर इट। जो लोग नए जुड़े हैं एंड जितनी बार पुराने लोग भी सुन चुके हैं उसमें भी कोई वो बात नहीं है, जितनी मर्जी बार सुनो हमेशा उसमें कोई ना कोई नया जवाब ही निकलता है। सो गुरुजी महाराज के साथ रोज़ हर पल हर क्षण नई संगत जुड़ रही है और ये सवाल बड़ा उठता है कि गुरुजी पे इतना फेथ कैसे बनाए। तो ज़रूरी नहीं है कि परिवार में हर सदस्य का इक्वल फेथ हो। एंड गुरुजी महाराज कहते थे कि अगर एक सदस्य परिवार का आ गया है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो मेरे परिवार में जब गुरुजी महाराज से हम जुड़े 2019 जुलाई में, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2002 और 3 में भी 2019 जुलाई में जुड़े। तो कुछ एक घर पे हमने अपने सत्संग होस्ट करना था एंड गुरुजी महाराज को बुलाना था। तो तब क्या हुआ कि हम गुरुजी की थाली लेने गए थे और मैं और मेरी मम्मा गए थे, और मेरी मम्मा और मैं मानते थे गुरुजी में, लेकिन मेरे पापा बीइंग अ डॉक्टर एंड related to science and many other factors, being a male member of the family also, उनको नहीं इतना ज़्यादा फेथ था गुरुजी के ऊपर। और वो कहते थे हाँ ठीक है तुम मानो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इट्स फाइन। तो मैं और मम्मा गए थाली लेने के लिए शॉप पे, और थाली ली, कटोरियाँ, सब कुछ ले लिया। और वहीं पे पापा का फ़ोन आया कि साज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं यहाँ पे कहीं आया हुआ था तो मुझे प्लीज़ पिक करने आ जाओ मम्मा के साथ। तो हमने कहा ठीक है पापा आ जाते हैं। और जैसे ही थाली लेके मैं बिलिंग काउंटर की ओर मुड़ी, सो आई सॉ कि गुरुजी महाराज का इतना बड़ा स्वरूप जो है शॉप के ऊपर, इतना ऊपर बिलिंग काउंटर पे लगा हुआ था। एंड मैंने मम्मा को कहा मम्मा देखो जल्दी देखो कि पूरी शॉप्स इतनी सारी है लेकिन हम इसी शॉप पे क्यों आए लेने के लिए, यहाँ पे गुरुजी महाराज खुद बिलिंग काउंटर पे विराजमान है। तो इट वॉज ब्यूटीफुल देयर, वहाँ पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। एंड देन व्हेन वी वेंट टू पिक अप पापा, तो जब गाड़ी ख़राब हुई, रात का टाइम था, एंड पापा ने कहा अगले दिन मैकेनिक आएंगे, जो भी आएंगे गाड़ी ले जाएंगे, तो गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं। बट देन ही वाज अ लिटिल वरीड एंड ही सेड कि गाड़ी का ध्यान कौन रखेगा। और मैंने कहा यार आप टेंशन मत लो, गुरुजी महाराज है ना, वो ख्याल रख लेंगे। एंड ही सेड ऐसे थोड़ी होता है बेटा, खुद भी ध्यान रखना होता है। ये बात कोई भी कहे नॉर्मली, ही सेड ऐसे थोड़ी होता है बेटा, खुद भी ध्यान रखना होता है, ये तो कहने की बातें हैं। तो आई सेड नहीं होता ऐसे, टेंशन मतलब गुरुजी ध्यान रखेंगे। एंड व्हाट हैपेंड कि जहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करने की जगह मिली जो सेफ लगी, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, उसके बीच में जगह थी पार्क करने की, एंड उन दोनों गाड़ियों पे लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सो इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। एंड उस टाइम पे मैंने कहा हाँ जी लो भाई, गुरुजी महाराज खुद विराजमान है गाड़ी का ध्यान रखने के लिए, कुछ नहीं होने वाला इसको। सो ही वाज लाइक हाँ ठीक है कुछ तो बात है। सो वो हमेशा ऐसे छोटे छोटे हिंट्स देते हैं, यू जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव। तो अरदास कुछ करनी है तो यही करनी है कि गुरुजी महाराज हमारी पात्रता बढ़ाएं, हमें ऐसा बनाएं कि हम और आपकी कृपा के रिसेप्टिव हों, एंड आपकी प्रेजेंस को, आपकी प्यार को हम महसूस कर पाएं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का ये प्यारा सा सत्संग करवाने के लिए और पापा को उस दिन प्रेजेंस फील कराने के लिए। एक सत्संग मैं भी शेयर करना चाहूँगा। देखो हम यहाँ पे मैं एक रीसेंट सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, मैंने कल भी किया था। ये मेरी लाइफ का भी बहुत एक बड़ा सत्संग है और एकदम फ्रेश सत्संग है। मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ इस सत्संग के कारण। मैंने दुनिया जहान में सुना था कि गुरुजी ठीक कर देते हैं लोगों को। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, सिर्फ MBBS नहीं, उसके बाद MD भी करिए। भगवान ने बड़ी कृपा से एक अच्छी स्पेशलाइजेशन दी है। सरकारी हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस कर रहा था कुछ समय पहले तक, सफदरजंग में। उसके बावजूद ये सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ। गुरुजी लोगों के कैंसर ठीक करते हैं, गुरुजी लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते हैं। ये आप आज सुन लो और इसको जान लो और पहचान लो। अगर आप दिल से श्रद्धा से उनसे मांगो तो वो आपकी लाइफ 100% बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत लोगों के सत्संग हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो मैनेजर हैं गणेश, उनकी मदर के लिए हम पिछले 4-5 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। जब से वो हमारा मैनेजर बना है तब से उसकी मॉम को कैंसर डायग्नोस हुआ था। कैंसर था फाइनल स्टेज का, और हम हर रोज़, मैं तो हर रोज़ प्रार्थना करता था जब जहाँ सत्संग में बैठता था, और गणेश को कहता था कि अपना जल प्रसाद ले जाके मम्मा को दे। 2.5 महीने तक वो एडमिटेड थी, उनकी सर्जरी हुई और वो फाइनल स्टेज का कैंसर। सर्जरी होने के बाद अब रेडियोथेरेपी जब शुरू हुई है, 4 दिन पहले डॉक्टर्स ने कहा है कि वो फर्स्ट स्टेज पे आ गया है और
वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये खुद बोला है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकारी डॉक्टर अगर कह रहा है तो 100% कुछ ना कुछ कारण होगा। वो खुद हैरान है मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ऐसा कैसे हो गया कि एक फाइनल स्टेज का कैंसर फर्स्ट स्टेज में आ गया है, जिसको बहुत ज़्यादा बुरा माना जा रहा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर से बात करी थी, झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने मुझे यही कहा था कि डॉक्टर प्रखर आपको पता है प्रोग्नोसिस कैसा है इसका, आगे क्या चलन है, मुश्किल है, बहुत कुछ समय की ही लाइफ होती है। लेकिन आज गुरुजी ने उसका कैंसर फर्स्ट स्टेज पर ला दिया है और मैं आज भी दिल से मानता हूँ कि वो 0 हो जाएगा, वो 100% ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे अगर आप सच्ची बोल रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हो ना, ध्यान से सुन लो, अगर आपके घर में परिवार में किसी को भी कोई भी बीमारी कैंसर है, उनको बड़े मंदिर ले जाओ। नहीं ले जा सकते तो बस गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ करके जल पानी का गिलास रख दो, थोड़ी देर मंत्र जाप चला लो और उस जल को उनको पिला दो। श्रद्धा जहाँ है वहाँ सब कुछ है। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर भी तब अपनी दवाई से कुछ काम कर सकता है जब पेशेंट को उस पर श्रद्धा होती है। तो अगर आप इस चीज़ में मेरे कहने पे आज श्रद्धा रख पाए तो मुझे नहीं पता गुरुजी आपके जीवन में क्या क्या कर देंगे। ये आप मान लीजिए, आज मैं आपको कह रहा हूँ गुरुजी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते हैं। मेरे पापा का भी कमेंट आया यहाँ पे कि मेरी दादी बड़े समय से बीमार चल रही थी। एक फ्रेश सत्संग अभी कमेंट किया मेरे पापा ने यहाँ पे, वो बड़े समय से बीमार थी। कल हमने जब सत्संग किया तो शायद पापा सुन रहे थे। देखो अभी फिर मैसेज आया, ये देखो, इसको हम टैग करना चाहते हैं, टैग नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो पापा का भी मैसेज आया है इसमें। कल हम जब यहाँ पे सत्संग कर रहे थे तो कल के सत्संग में पापा पूरा सत्संग सुन रहे थे। पिछले 2 साल से मेरी दादी बड़ी परेशान और बीमार हैं। बहुत एल्डर हैं वो, और कुछ ना कुछ चीज़ उनको परेशान करी थी। पिछले कुछ दिनों पहले जब वो हमारे घर पे रही थी तो वो इतनी ख़राब स्थिति में थी कि हमें लग रहा था दादी जी बस भगवान इनको बचा लो या उठा लो। ये जब एक भाव मन में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि कितना परेशान वो मरीज़ होगा और उसके घर वाले होंगे। और शायद पापा ने कल जब हम सत्संग कर रहे थे तो प्रार्थना करी। यस पापा, आई थिंक आपने करी थी। हमने कल 1 घंटा सत्संग किया था, पापा पूरा सुन रहे थे। पापा ने प्रार्थना करी होगी गुरुजी से। आज पापा ने खुद मैसेज करा है कि गुरुजी ने उनकी मॉम को ठीक कर दिया। आज हम गए दादी के पास उनको एडमिट कराने के लिए। आज हम उनको एडमिट कराने के लिए गए थे आफ्टरनून में, लेकर कि हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। और जब वहाँ जाके पहुँचे तो वो अपने पैरों पर खड़ी थी और वॉशरूम में जा रही थी, इधर घूम। उन्होंने उठ के मुझे खुद पानी दिया, कहती आ जाते को पानी पिलाऊं। और वो पिछले 1.5 महीने से बात नहीं कर पा रही थी किसी से। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आज वो मिराक्युलस दिख रहा था और महसूस हो रहा था कि कुछ तो बात है। तो आप सबको दोबारा कहूँगा, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सब पे कृपा करते हैं, सबके कष्ट हरते हैं। और आप जीवन में कोई भी बीमारी रखते हो, कोई भी परेशानी रखती हो, उनके चरण में डाल दो, वो ठीक हो जाएगी। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, यू नो, अगर लाइफ में कुछ ऐसा है भी नहीं तो गुरुजी महाराज को मेरा ये मानना है कि एक मिरेकल तक सीमित रखना ही सिर्फ सब कुछ नहीं। ये तो हाँ, बिल्कुल दिस इज़ वन मोर थिंग टू इट। डॉक्टर साहब की बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइफ में हम सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ऊपर नीचे। सबकी लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम देखें दुनिया में जाके तो ऑफकोर्स अपने प्रॉब्लम्स को गुरु चरणों में डालना और उनको सॉल्व होने की उनसे उम्मीद रखना बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उनको इस जगह तक सीमित रखना भी गलत है। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि आज चमत्कार हुआ तो गुरुजी आज हमारे साथ हैं, और आज नहीं हुआ तो आज थोड़े कम हैं। तो मुझे लगता है हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। जितना करीब हम उन्हें सोचते हैं वो हमारे पास हैं, उतना ही वो करीब हमारे होते जाते हैं। और जितना दूर हम समझते हैं उतने वो हमसे दूर होते जाते हैं। तो सोचो तो दूर, सोचो तो पास, ऐसे सोचो तो आपके अंदर है, सोचो तो वो हमारी पीठ पे हैं, पीछे पीठ कर रहे हैं। तो सोचो तो ये सोचो कि आपके अंदर है वो हर पल। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वी आर आउट ऑफ टाइम टुडे। तो हम जल्दी से आज मन आया है कि हम मंत्र जाप करें साज। तो लेट्स डू इट टुगेदर एवरीवन। आज 1,500 संगत इधर देख रही है, 500 संगत इधर देख रही है, और वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। हम आपको बता नहीं सकते। डॉक्टर साहब, लेट्स डू शुक्राना बिफोर यू वांट टू डू शुक्राना। बिफोर दैट जस्ट अ फ्यू लाइंस फ्रॉम द शुक्राना। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था साज जी को बोलना प्लीज शुक्र करा गा दे। साज जी, यू हैव टू सिंग इट फॉर एवरीवन। लेट्स डू इट। आखिरी भजन आज के लिए दिल से भाव से शुक्राना करना। और आप सबको कहना है शुक्राना, शुक्र करा, शुक्र करा, एब्सोल्युटली। चलो जी, इज एवरीवन रेडी?
सुषमा जी, डोंट बी सॉरी दैट यू मिस्ड आवर सत्संग टुडे, वी आर गोना बी बैक टुमारो। हर रोज आने वाले हैं, तो जिसने मिस कर दिया है वो मायूस ना हुए, और वैसे भी ये सेशंस सेव होने वाले हैं, तो आप जरूर। दिस इज गोइंग टू बी हियर इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आप लोग आके पूरा अटेंड कर सकते हो। फेसबुक पे भी अटेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। ओके, सो वी विल गिव दिस इंस्ट्रक्शंस इन द एंड। अच्छा, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारा भजन आने वाला है जोगी, मैं तेरा जोगी हो गया, बहुत ही जल्दी 2 दिनों के अंदर। आज 7th है, हम 9th को जोगी हो गया रिलीज कर रहे हैं, तो सब लोग तैयार हो जाओ। चलो गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर एवरीवन, पूरे भाव से, दिल से शुक्र करा। आ जाओ। शुक्र करा गुरु जी, थोड़ा शुक्र करा। 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 थोड़ा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा। एक साथ, सरकारों की सरकार गुरु जी शुक्र करा। तूने दर पे बुलाया आज गुरु जी शुक्र करा। एक साथ एवरीवन। नहीं बस में अब जज्बात गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, मंत्र शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा। एक साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी एक साथ बोलेंगे सब लोग। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना सब लोग तेरा बोलेंगे। शुक्राना। शुक्राना तेरा 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 शुक्राना। ओ हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना। ओ मेहर बरस रही हम पर तो, मेहर बरस रही हम पर तो, इस जन्नत का शुक्र। एक साथ, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना। भोले बाबा के लिए। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। तेरा नाम है तारनहारा, कि तू ही है पालनहारा। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। तमाम सृष्टि का सहार तू है, विकार तू निर्विकार तू है। कहूँ क्या बारे में तेरे भोले, असीम तू है अपार तू है। सुबह पे शंभु है वास तेरा, निगाह में भी है निवास तेरा। समाई दिल में है तेरी सूरत, वजूद मुझ में है खास तेरा। ओ गंगा सोहे जिसके केशा, करता मंगल वो हमेशा। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। तू ही त्रिपुरारी कैलाशी, तू ही दुख भंजन विनाशी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। तू मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे, तू मेरे साथ।
आप सबके साथ भगवान है, बस इस बात को हर पल याद रखना।